नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां एमएसपी बढ़ाने की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। ये किसान न्याय यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से वादाखिलाफी की है। जीतू पटवारी गांव-गांव पहुंच रहे हैं और तमाम सारे नेता कांग्रेस के अब इस न्याय यात्रा के माध्यम से अपना आक्रोश दिखाएंगे और किसानों के हित में खड़े होने का दावा करेंगे। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। ये किसान न्याय यात्रा कांग्रेस की 10 दिनों तक चलेगी और 20 सितंबर को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कांग्रेस का होगा। जीतू पटवारी यानी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दावा करते हैं कि इस किसान न्याय यात्रा में मध्य प्रदेश के तमाम सारे बड़े नेता प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे, सवाल तो ये भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां ये दावा कर रही है कि हम किसानों के हित में खड़े हैं, हम किसान को उन्नत जो फसल है उसका पूरा मूल्य दे रहे हैं और हाल ही में सोयाबीन के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का दावा भी किया है और बढ़ाया भी है। कितना रहेगा प्रभावी इस किसान न्याय यात्रा का स्वरूप, कैसे कैसे जाएंगे, इस सब पर आज चर्चा करेंगे। और आखिर क्यों ये किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं वो इस न्याय यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो पहले सुनवाते हैं किसने क्या कहा, फिर इस पर करेंगे चर्चा। मंदसौर में न्याय यात्रा की शुरुआत करूंगा, फिर 13 तारीख को होशंगाबाद में इस न्याय यात्रा का आगाज होगा, फिर आगर मालवा में 15 तारीख को होगा। 20 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ हर कलेक्टर का घेराव करते हुए, ट्रैक्टरों से मार्च करते हुए किसान जाएंगे और इस सोई हुई अंधी गूंगी और बहरी सरकार को जगाएंगे। 100% पूरी यात्रा को लेकर हर सीनियर नेता के नेतृत्व में एक जिला किया गया है, जिसमें कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह साहब, विवेक तनखा जी, हमारे वैजय भैया, राहुल भैया, अरुण यादव जी, उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल साहब, हमारा सत्यदेव कटारे के जो हमारे उप नेता है वो, और सारे फूल सिंह बरैया साहब, सज्जन वर्मा जी, सारे परिवार के लोग अलग अलग जिलों में नेतृत्व करेंगे और एक साथ एक दिन 20 तारीख को पूरे प्रदेश में इस भावना से अवगत कराएंगे। रही आप अगर देश इसका किसान मजबूत करना है तो आप उसे समर्थन मूल्य में क्यों नहीं खरीदने की गारंटी देना चाहते? कांग्रेस की मांग है, आप कीजिए उसको। गारंटी देने में क्या परेशानी है? आप उद्योगपति को गारंटी दे सकते हो लेकिन किसान को गारंटी नहीं दे सकते हो देश के, तो ये कैसा न्याय देश के किसानों का? 70 साल देश आजाद हुए हो गया और 50 साल देश पर राज किया इनने, जब किसानों की याद नहीं आई। आज हमारा किसान खुशहाल है। मध्य प्रदेश के किसान का सोयाबीन का हिंदुस्तान में पहला नंबर आया है और उस किसान के बारे में कह रहे हो कि किसान न्याय यात्रा, ये किसानों का अपमान है। हमारे किसानों की इनको कोई चिंता नहीं, सिर्फ मजाक उड़ाने की इनकी आदत बन गई है। इसलिए कांग्रेस की इस प्रकार की नौटंकी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और किसान इनकी नौटंकी को समझ गया है। तो चलिए इस पर चर्चा शुरू करेंगे। हालांकि इस पर हमारे सीनियर जो एक्सपर्ट हैं वो जुड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो एक दूसरे पर आरोप ही लगाते हैं, लेकिन सीनियर क्या कहते हैं इस बारे में उनसे समझेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल है, परिचय कराते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर जी दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। भानु चौबे सर, आपके पास सबसे पहले आएंगे। किसान न्याय यात्रा, कांग्रेस किसानों की याद कर रही है, कांग्रेस को किसानों की याद आ गई है और अब जीतू पटवारी समेत तमाम सारे बड़े दिग्गज नेता इस किसान न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए समर्थन मूल्य सोयाबीन को लेकर बढ़ाती है और मध्य प्रदेश की सरकार या मध्य प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं और किसानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। क्या लगता है कांग्रेस की ये किसान न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या वास्तव में किसानों को न्याय दिलाने की बात है या फिर और कुछ? मैं जी नाम पर मत जाइए, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त जो थोड़ी बहुत
हालत सुधरी है कुछ दशमलव प्रतिशत में, तो कांग्रेस के लिए ये जरूरी है कि वो अब जनता के बीच जाए और उनके मुद्दे उठाकर विश्वास हासिल करे कि हम आगे भी आपका साथ देंगे, ताकि वो जो हल्की सी सफलता मिली है, थोड़ी सी पुनर्जीवन मिला है, वो पूरी तरह कांग्रेस करने की इसको कोशिश कर सकते हैं। और जहाँ तक किसान की बात है, किसान और बीजेपी के बीच की जो टसल है वो पूरा देश देख चुका है, बड़ी लंबी चली थी, बहुत मुश्किल हुई थी, और अभी भी हरियाणा पंजाब में कुछ असंतोष है किसानों में। तो ये कोशिश है कि एक बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करें, और तो इसकी कोशिश ये मध्य प्रदेश की संगठन कर रहा है। तो इतना ही राजनीतिक मंतव्य इसमें देखा जाना चाहिए। अब सवाल यही आएगा, दो बातें देखनी पड़ेंगी कि कितने किसान इस यात्रा को समर्थन देते हैं, और दूसरा कि कांग्रेस के कितने बड़े नेता इस यात्रा में अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं, सक्रिय भूमिका करते हैं। दोनों बातें प्रश्न चिन्ह में है। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या कहेंगे आप? जीतू पटवारी क्या ये साबित करना चाहते कि किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस, और यदि भाजपा सरकार ने वादा खिलाफी की है तो हम सड़क पर उतरेंगे और किसानों का साथ लेंगे, किसान साथ आएंगे? इस पर तो सवाल उठाए हैं भानु चौबे सर ने, लेकिन किसान के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता क्या जीतू पटवारी की इस मुहिम में शामिल होंगे? लगता है ऐसा? देखिए, किसान कौन से साथ आएंगे? जो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, जो यात्रा नहीं भी निकलती तो भी साथ थे, और यात्रा निकलेगी तो भी साथ रहेंगे। तो इसलिए अगर किसानों की संख्या दिखती है तो हमको ये नहीं मानना चाहिए कि वो किसान साथ आ गए हैं, क्योंकि किसानों में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो किसान आंदोलन के समय भले ही आपको इतने सारे दिल्ली के बॉर्डर को रोक के लोग बैठे थे, पर मध्य प्रदेश में कहीं उसका जरा सा भी असर नहीं था। अब कक्का जी, जीतू पटवारी जी या कमलनाथ जी कुछ भी कह लें, पर 1% का असर नहीं था, क्योंकि हम सब लोग, मेरे कई लोग किसान भी हैं और किसानों से सीधे जुड़े रहते हैं, तो कहीं पे भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी ये है कि ये बात सही है कि अब कांग्रेस सोच रही है, हालांकि वो 99 सीट कांग्रेस की बड़ी जीत, बड़ी जो सफलता ये नहीं है कि 99 सीट जीत ली। कांग्रेस की बड़ी सफलता ये है कि उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, कोई भी बात फैलाई हो, लेकिन वो जो 400 पार की बात जो थी तो 200-300 ही नहीं होने दी, और उसमें हो सकता है भाजपा की खुद की भी गलती रही हो, पर वो कांग्रेस अपनी बहुत सफलता मान रही है, और उस सफलता को बनाए रखना चाहती है। उस जो मोमेंटम है उसको तोड़ना नहीं चाहती है कि लगातार पब्लिक के बीच में रहेंगे, लगातार किसी न किसी बहाने से, कोई यात्रा के बहाने से, किसी और कार्यक्रम के बहाने से रहेंगे। और किसान को आज भी बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। जहाँ तक बात है किसानों के सुधार के बारे में, तो किसानों के बारे में जितने भी अच्छे बड़े कमीशन आयोग बने थे और जिन्होंने भी अपनी अपनी जो भी रिपोर्ट दी थी, वो सब कांग्रेस के टाइम पे बहुत पहले दे चुके थे। अगर वाकई आपको लगता कि उनको लगता कि हाँ कांग्रेस के हितैषी, कांग्रेस किसान के हितैषी होते, तो कब के उन सारे जो सिफारिशें थी उनको लागू कर दिया जाना चाहिए था। पर सच्चाई है, प्रैक्टिकल बात ये है कि समर्थन मूल्य जैसी गारंटी वाली बात जो है उसको आज लागू कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा जो सरकार का जो सिस्टम है वो पूरा चरमरा जाएगा। और ये बात ये कि जो अभी कांग्रेस की वक्ता ने कहा कि जब उद्योगपतियों को गारंटी है, सब्सिडी है और ये सब है, तो सब्सिडी तो किसानों को इतनी ज्यादा हर चीज में सब्सिडी है। और हाँ ये है कि उद्योगपतियों के साथ में जो को बिजली के बिल में काफी फायदा मिल जाता है और काफी कुछ होता है, लेकिन जब किसान उससे कंपेरिजन करते हैं तो आप देखिए कई उद्योग आप देखेंगे मंडी में और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर, कि वो अक्सर 4-5 साल, 6 साल, 7 साल चलने के बाद बिक रहे हैं, बंद पड़े हुए हैं। लेकिन किसान का खेत कभी बंद दिखा है आपने? क्योंकि किसान को एक ही टारगेट दिया जाता है कि बस उनके दिमाग में एक रहता है, और हर किसान नहीं, एक बड़ा वर्ग है उनका सोच ये रहती है बस कैसे भी चुनाव आएंगे और अपन माफ कराएंगे अपना कर्जा। तो ये किसान को इस मानसिकता से बाहर लाने वाला जो भी होगा वो किसान का सच्चा हितैषी होगा, ना कि इस तरह की यात्राएं निकालने। ठीक बात है। जी दीक्षित जी, क्या कहेंगे आप इस पूरी कवायद पर? कांग्रेस एक्शन मोड में है, किसानों के साथ खड़ी है,
या फिर जीतू पटवारी का और कुछ इसमें प्लान बी है? सबसे बड़ी बात है की बात करूंगा, चाहे महिला की, भाजपा और कांग्रेस के लिए दोनों बहुत बड़े वोट बैंक हैं और वोट बैंक को साधने के लिए हर तरह की रणनीति पे काम होता है। कांग्रेस में यही रणनीति है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जीतू पटवारी नए नवेले अध्यक्ष हैं। अलग बात है कि समय हो गया है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक उनका जो पूरा प्रदेश स्तरीय दौरा है, खासकर किसानों के बीच का, ये महत्वपूर्ण है। किसान यात्रा के माध्यम से वो एक संदेश ये देना चाहते हैं। और देखिए, आप शुरुआत भी मंदसौर से करते हैं। मंदसौर से मतलब उस कालखंड से शुरू करते हैं जहां का घटना बड़ी चर्चा का विषय रही थी। और यही कारण है कि वो केंद्र, राज्य से लेकर केंद्र तक ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस इस समय किसानों को अपने साथ रही है। लेकिन जिस तरह से एमएसपी की बात की जा रही है, आप भी जानते हैं कि किसी की डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं सोयाबीन के दाम में बढ़ोतरी की और उसके अनुसार खरीदी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब मैं एक बात ये मानता हूं महेंद्र जी की सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के साथ जैसा सबने कहा है कि कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल किसान भी हैं और भाजपा के भी आइडियोलॉजिकल किसान हैं। लेकिन ऐसे 20 से 30% किसान हैं जो आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, लेकिन उनकी समस्या मूल जड़ की वो दूर नहीं हो पाती, इसलिए वो आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। चाहे भाजपा के बैनर तले हो, चाहे किसान संघ के बैनर तले हो, चाहे वो कांग्रेस के बैनर तले हो, लेकिन मूलभूत जो समस्या है वो किसानों की दूर करना है। लेकिन ये अलग जीतू पटवारी का ये अभिनव प्रयास है कि अगर वो किसानों को वाकई में एकजुट कर लेते हैं और उनके सारे बड़े नेता जिनके देखते उन्होंने नाम लिए हैं, अगर वो इस जाजम पर अगर एक साथ खड़े नजर आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस को बिखरी कांग्रेस कहा जाता है, या कांग्रेस में जो कहता है कि सिर्फ फुटबॉल ज्यादा होती है, एकजुटता का अभाव है, तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में ये संदेश जरूर लाजमी तौर पर जा पाएगा कि कांग्रेस अब जो है अपनी दशा को सुधारने की ओर अग्रसर है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि क्या एक जाजम पर, चाहे वो अलग अलग जेब हो, 20 तारीख को सब इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, तो क्या सब इकट्ठे हो पाएंगे? सबकी डेट्स फिर घोषित करना चाहिए। जैसे आपने अरुण यादव की 13 सितंबर को घोषित कर दी है कि नर्मदापुरम में रहेंगे, तो बाकी नेताओं की भी तारीख घोषणा करना चाहिए ना कि इस जिले में ये पहुंचेगा, उस जिले में ये पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि आप पूरी कार्य योजना के तहत काम कर रहे हैं। कार्य योजना के तहत अगर आपके पास दिन कितने बचे हैं, आज 11 तारीख हो गई है, 9 दिन बचे हैं, 9 दिन में आपको तैयारी, प्रदेश स्तर पर अगर बड़ा प्रदर्शन है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन बात वही कहता हूं कि मौलिक किसान को अगर आप साथ खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार के माथे पर बल आएगा। ठीक बात है। तो भानु चौबे सर, आपने तो पहले ही कई सवाल खड़े किए, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि क्या वास्तव में जो किसानों के हित में मध्य प्रदेश की सरकार फैसले नहीं ले रही, इसलिए कांग्रेस को ये मौका मिला, या जीतू पटवारी फैसले नहीं ले पा रहे अंदर खाने के, इसलिए उन्होंने एक मौका ढूंढ लिया? क्या कहेंगे इस पे? जहां तक आपका पहला सवाल है, इस वक्त व्यवस्था में देश के आजाद हुए उसके 70-75 साल बाद भी व्यवस्था में अभी ऐसे सैकड़ों मुद्दे मौजूद हैं जो अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए हैं, जिन पे काम किया जाना है, जो जिनके फायदे जनता तक नहीं पहुंचे हैं। तो राजनीतिक दलों को तो केवल ये चुनना होता है कि किस वक्त कौन सा मुद्दा उठाने में कहीं ना कहीं कमी है, और कोई भी कमी 100% पूरी नहीं की जा सकती। ये हालात है, वो चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। थोड़ी देर के लिए अभी पलट दें, जीतू पटवारी जी से कहें आपकी सरकार आप कर दीजिए, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो एक तो बात यह है कि आंदोलन के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पटवारी जी को ये अभी तक मौका नहीं मिला या वो नहीं कर सके कि वो संगठन की छोटी इकाइयों को सक्रिय करते, शहर की, गाँव की, और वहाँ कुछ जान फूंकते और उस संगठन को नीचे से मजबूत करके लाते, प्रदेश करते। वो काम पहले किया जाना चाहिए था। हुआ उल्टा है कि प्रदेश स्तर पर सब कुछ लिया और नीचे की इकाइयां बहुत निष्क्रिय हैं, बहुत बिखरी हुई हैं, इसलिए भी इनके आंदोलन सफल होने में मुश्किल जाती है। और मुझे लगता है किसान आंदोलन भी ऐसा ही कुछ उदाहरण बनकर न रह जाए। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, तमाम सारे नेताओं के नाम ले रहे हैं। जैसे अरुण यादव जी का जिक्र किया गीत जी ने कि उनकी तो तारीख भी तय हो गई है, लेकिन बाकी के नेता जिलों की कमान में प्रदर्शन करेंगे, संभालेंगे, जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, और क्या लगता है आपको कि जीतू पटवारी की और क्या मंशा हो सकती है इस किसान न्याय यात्रा के माध्यम से? उन पर भी कई सवाल अंदर खाने में उठ रहे हैं, कार्यकारिणी नहीं कर पाए, जो है समन्वय नहीं बिठा पा रहे, काफी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल तीसरा
कि जो 20 सितंबर को प्रदेश व्यापी जो प्रदर्शन करना है कांग्रेस को, उसकी सफलता क्या इन सभी नेताओं की मौजूदगी दर्ज कराएगी कि अलग अलग जाएं फिर एक साथ इकट्ठे नजर आएं? का आप देखिएगा, अगर ये अन्य यात्रा ऐसी होती कि एक मंदसौर से शुरू हो रही है और पूरे प्रदेश में जा रही है तो वो एक अलग बात होती। और ये जो घंटे 2 घंटे का ड्रामा रहेगा, इसका असर आपको ना के बराबर दिखेगा। इसको लोग अपने एसी में से बैठे रहेंगे, अचानक जाएंगे कलेक्टर ऑफिस या जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने जगह तय करी होंगी, वहाँ पर जाके प्रदर्शन करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। ठीक बात। तो इसका आप देखिएगा, ये वही ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स वाला ही वो हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि इस तरह के अपन ने पहले भी कई बार देखे हैं कि बड़े नेता, जैसे पहले आपको याद होगा, पहले भी कई बार हुआ है ऐसा, और उसमें यही होता है कि निकलते तक नहीं है लोग, अपने ऑफिस से, घर से निकलते नहीं, वो निकले भी गए और वापस आ गए, वहां पे थोड़ा बहुत। लेकिन घंटे 2 घंटे के प्रदर्शन से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ये नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात है, इससे तो वो भी नहीं हो पाएगा, टेंशन मिलेगी किसानों की, पब्लिक की, क्योंकि उसकी बहुत लंबी शायद जीतू पटवारी जी उतनी राहुल गांधी जैसी मेहनत करने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। उन्होंने सोचा कि बस एक बार ये कर देंगे, और अगर उनकी सारे नेता लोग जहाँ जहाँ वो बोले वहाँ पहुंच गए तो उनकी सफलता मानी जाएगी, केंद्र मानेगा कि नहीं जीतू पटवारी का नेतृत्व ठीक चल रहा है। एक बात है। लेकिन इसके अलावा एक और बात ये है कि अगर जीतू पटवारी कहने की वजह से फलानी जगह नहीं पहुंचे, कमलनाथ कहीं नहीं पहुंचे जहाँ डेजिग्नेटेड जगह होगी, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जीतू पटवारी को, कांग्रेस को कितना फायदा होगा, कितना वो एक अलग इस आंदोलन से, जो घंटे 2 घंटे का आंदोलन रहेगा, और उसका नुकसान जीतू पटवारी को पक्का होगा अगर सही तरीके से लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, सही जगह पे लोग पहुंचे। अरुण यादव जी का जैसे उन्होंने बोला, और अरुण यादव नर्मदापुरम नहीं गए बाई चांस, है ना, नहीं गए, या किसी और कारण से कोई और बात हो गई, या वहाँ जहाँ पे भी गए वहाँ कुछ और बयान दे दिए, तो उसके जो हमारे आपके जो भाई लोग जो सब जगह रहेंगे वो उनके विवरण लेंगे, जब उस समय कुछ नई बातें आ जाएंगी तो अब बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ऐसा लगता है कि 20 तारीख वाला दिन मीडिया की तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कांग्रेस को तो 20 तारीख का इंतजार रहेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी 20 तारीख का इंतजार रहेगा, और जैसे जीतू पटवारी का बयान आए सब पर नजर रखेंगे। गीत जी रहेगा तौर से महेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर संगठन का मुखिया ये बोल रहा है कि हम तमाम लोग जो है एक साथ एक जिले में एक साथ उतरेंगे, और उसके बाद अगर ये असफलता रहती है तो स्वाभाविक तौर से विपक्ष आपके या जो भी आपका विरोधी दल है वो आपके ऊपर सवालिया निशान उठाएगा। लेकिन बात मेरी वही आती है कि क्या संदेश ये देने, देखिए इसमें 2-3 चीजें निकल कर आती हैं महेंद्र जी। जैसा कि आपने कहा कि जीतू पटवारी का और क्या प्लान हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जीतू पटवारी का ही ये प्लान है कि अब जो है ग्राम पंचायत तक बॉडी लेके जाना है, तो ग्राम पंचायत तक बॉडी ले जाने के लिए जीतू पटवारी को जमीन पर उतरना पड़ेगा। जमीन पर उतरने के लिए खुद ही कह रहे हैं कि वहां किसी तरह का गुटबाजी ना हो, तो उसका एक माध्यम उन्हें लगा कि किसान के माध्यम से जाएं, किसानों से बात करें और वहां वस्तुस्थिति देखें कि क्या हमारा संगठन यहाँ खड़ा हो सकता है। एक बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब एमएसपी को लेके केंद्र सरकार ने कदम उठा लिया है, तो क्या ये किसान आंदोलन इतना सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि स्वाभाविक तौर से देखिए आप 8,000 कुछ रुपए बढ़ा दिए गए हैं, तो अभी 8,000 रुपए बढ़ना किसानों के लिए तो अच्छी बात होगी ना। अब आप 6,000 की जो डिमांड कर रहे हो वो तो नहीं हो पाएगी, ना केंद्र करेगा ना कोई दूसरा, अगर खासकर कांग्रेस भी होती तो वो भी नहीं करती। लेकिन अगर एक डिमांड पूरी होती है, और ये तो मुझे लगता है कि भाजपा की, आप ये देखिए कल से शुरुआत हो जाएगी कि देखिए हमने समर्थन मूल्य की खरीदी शुरू करने वाले हैं, मध्य प्रदेश में शुरुआत हो जाएगी। तो ये जब मैसेज रूरल में जब जाएगा और किसानों के बीच में पहुंचेगा, तो क्या ये अपने न्याय यात्रा को समाहित करते हुए, संगठित करते हुए निरंतरता के साथ आगे बढ़ेंगे, क्या ये फटाका जो है फुस हो जाएगा? तो जीतू पटवारी को अब आज के बाद तो कम से कम बहुत तरीके से प्लान करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्लानिंग जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है मध्य प्रदेश सरकार के प्रपोजल पर, और करीब 4,000 जो सोयाबीन था अब करीब लगभग 5,000 कर दिया है। तो ऐसे में एक शुरुआत तो कह सकते हैं इसको भानु चौबे सर की, कांग्रेस के जो किसान न्याय यात्रा है, इस पर सवाल जो आप खड़े कर रहे हैं या डॉक्टर राजेश जौहरी कह रहे हैं, तो ऐसे में अब किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जाएंगे कि हम तो भाई जो हमने
आपको संकल्प पत्र में वादे किए थे हम उसको धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो बरगला रहे हैं आपको। हाँ, सच बात है बिल्कुल। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसा उपाय जरूर करेगी जिससे इस यात्रा की चमक फीकी पड़ जाए और या ये लगे कि ये तो मुद्दा है ही नहीं और ये बेकार ही शोर मचा रहे हैं। मुझे लगता है, मैं इस नजरिए से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा जैसी राहुल गांधी ने निकाली थी उसकी जरूरत है, वजह इस तरह के मुद्दे की तमाशे ड्रामे जैसी दिखने लगे उनको निकालने की। अगर ये प्रदेश में इकट्ठे होकर निकलेंगे तो उसका ज्यादा फायदा होगा। कम से कम बड़े नेता इकट्ठे होकर गांव जाएं, शहर जाएं। कांग्रेस को वो जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, अगर उसको जिंदा रहना है। इस तरह के शोषण तो बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। ठीक बात है। तो डॉक्टर राजेश जौहरी, 20 तारीख का इंतजार सबको रहेगा, करना पड़ेगा, हम आप भी देखेंगे और फिर एक बार बैठना पड़ेगा, ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। और ऐसा ना हो कि इतनी हवा बनाइए और उत्तम निकल जाए ये जो पूरा का पूरा आंदोलन। क्योंकि अभी जिस तरह के आभास आ रहे हैं, जिस तरह की जो कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है आज और लगभग कुछ 2-4 लोगों से मुलाकात तो होती है, तो उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि देखिए एकदम से कोई चुनाव है नहीं, आप अंतर समझिएगा। लोकल नेता का इंटरेस्ट है कि अगर पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, तो उसका इंटरेस्ट रहता है। अभी उस तरह के कोई चुनाव एकदम से है नहीं, तो जो खर्चा कौन करेगा इससे आप ये बताइए ना। जैसे जो अपने अपने इलाके का सरपंच का जो कैंडिडेट होगा, जिला पंचायत का होगा, जनपद पंचायत का होगा या नगर परिषद के पार्षद होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष होंगे, मेयर होंगे, वो लोग उसमें खर्चा करते हैं उस यात्रा के लिए। अभी क्या होगा, पार्टी फंड से सारे काम करने पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी आदमी जिसका अभी एकदम से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो क्यों इसमें पैसे लगाएगा, क्यों अपने एफर्ट लगाएगा। तो वो भी एक टाइमिंग का जो सवाल है वो भी चिंता। बारिश इस बात अभी तक भी हो ही रही है और कहीं ना कहीं किसान को लगातार बारिश बिजी रख रही है। अपने आप को कुल मिलाकर थोड़ा सा व्यस्त करने और जनता से सीधे जुड़ने का एक दावा करने के साथ साथ ये जताने की कोशिश कर रहे हैं जीतू पटवारी, गीत दीक्षित जी, कि हम तो बिल्कुल पब्लिक मोड में हैं और पब्लिक के बीच ही जाएंगे और उसके बाद जो बड़े नेता हैं उनको भी साथ लेकर जाएंगे। तो इसमें कितने सफल होने की संभावना है जीतू पटवारी की? देखिए बहन जी, सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये संदेश उनको केंद्र में राहुल गांधी तक पहुंचवाना है कि मैं जनता के बीच में पहुंच रहा हूं, किसानों के बीच में। आप देखिए लगातार अगर राहुल गांधी की अगर नकल करेंगे आप, तो राहुल गांधी की नकल में आपको अकल लगानी पड़ेगी। अकल का सबसे बड़ा खेल है। राहुल गांधी जिस लो प्रोफाइल में होकर जाते हैं, कोई लबाजमान नेता अगर आपने देखा हो, चाहे वो मोची की दुकान पे चले जाएं, चाहे वो ट्रक में बैठ जाएं, चाहे वो ऑटो में बैठ जाएं, लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश में उसी तरह का कोई वर्किंग करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि जिस तरह से जीतू पटवारी अपने लाव लश्कर के साथ घूम रहे हैं। मैं कहता हूं किसान के घर रात्रि विश्राम करना चाहिए ना, किसान की समस्या सुनने के लिए उसके खेत पे खड़े होना चाहिए ना। आप काफिला लेके निकले, किसान के खेत में चले गए, किसान से पूछा तेरी सोयाबीन ठीक है। इस बार सोयाबीन की बंपर आवक है, पिछले 3 सीजन के मुकाबले अगर आप इस बार देखें तो सोयाबीन की आवक बहुत ज्यादा हुई है। सोयाबीन को लेकर किसान संतुष्ट है। आपकी लड़ाई थी एमएसपी को लेकर, मूल्यों को लेकर, मूल्यों की लड़ाई पे जो है केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने आपका मुंह बंद कर दिया। लेकिन अब जो मुंह वो भाजपा या विपक्षी दल आपके खिलाफ खोलेगा, उसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? क्या किसान आपके साथ खड़ा होगा? किसानों के आपके पास अभी तक तो समर्थन तो खड़ा होगा, वो ठीक है, कब होगा और जैसे डॉक्टर राजेश जौहरी का जो समर्थित होंगे वो, लेकिन क्या कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, बाकी के ये बड़े नेता या फिर ये जो एक सवाल और यहाँ उठ जाता है कि जो लॉबिंग हो रही थी, अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल उठ रहे थे या प्रदेश प्रभारी को लेकर, तो इस लॉबिंग से थोड़ा सा हटने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस दिशा में जीतू पटवारी? बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक तौर से जीतू पटवारी जो अपने नेता है उनको लेके एक तो डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि कांग्रेस अगर जीतू पटवारी को सिद्ध करना है कि वो युवा हैं, ओजस्वी हैं और प्रेरणादायी हैं, तो उनको फिर अपने सीनियर्स को भी साथ रखना पड़ेगा, अपने साथ के लोगों को साथ रखना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए, जब आप संगठन के मुखिया बन जाते हैं तो मान मनोबल की जरूरत होती है और हर बड़ा नेता मान मनोबल करता है। आपके हमारे सामने कई उदाहरण है कि कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार मालवा के हैं, तो मालवा के एक जाजम पर एक साथ बैठते हैं क्या?
कुल मिलाकर किसान न्याय यात्रा की शुरुआत आगाज तो जीतू पटवारी ने कर दिया, तो क्या सबको कॉन्फिडेंस में लेके किया, और यदि किया तो ये सफलता कितने अंक हासिल करेगी ये देखना बाकी होगा। 20 सितंबर तक ये साफ जो है तस्वीर रहेगी। बहुत शुक्रिया भानु चौबे सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। भानु चौबे सर आपका भी बहुत धन्यवाद, और गीत जी आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, किसान न्याय यात्रा, जीतू पटवारी या कांग्रेस का ये जो प्लान है, ये प्लान कितना सफल होता है, ये सफलता उस पर निर्भर करती है कि जैसे जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सभी बड़े नेता जिलों की कमान संभालेंगे। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी तो शुरुआत है, अब चलेगा 20 सितंबर तक अभियान, और 20 सितंबर को होगा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। सबकी नजरें रहेंगी, हमारी भी रहेंगी और भाजपा की रहेंगी कि आखिर जीतू पटवारी का ये प्लान कितना सफल होता, कारगर होता, किसान कितने साथ आते कांग्रेस के। नजरें रहेंगी। फिलहाल डीएन एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।